कुछ दिनों पहले की ही मेरे पास एक लड़के की कुंडली आई। मैंने उसकी कुंडली को एनालिसिस करा और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारे क्लैशेस रहते हैं। उन्होंने बोला हाँ, 9वें भाव में, जो कि हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे उसका बृहस्पति था, जुपिटर था, और सूर्य उसका आत्मा कारक था। आत्मा कारक मतलब आपके पूरे चार्ट में जो प्लेनेट सबसे कम डिग्री रखता है उसको हम लोग आत्मा कारक बोलते हैं। एंड सूर्य एंड बृहस्पति का उसके कुंडली में बहुत ज्यादा रोल था। और एक चीज समझो, क्लैशेस किन मामले में होती थी। अगर उनके फादर ए बोल रहे हैं तो लड़का डायरेक्ट जेड करता था, बी भी नहीं करता था, डायरेक्ट अपोजिट करता था। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उनके फादर उनको बोलते थे कि जिम तुम मत जाओ, और लड़के को जिम जाना बहुत पसंद था। उनके फादर उनके बोलते थे कि तुम ग्राउंड वर्क करो जिम जाने के अलावा। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था कि जिम तो एक अच्छी चीज है, उससे हमारी फिजिक मेंटेन होती है, तो क्यों जाने के लिए मुझे मना कर रहे हैं और ग्राउंड में जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। और जब मैं डिटेल में गया, जुपिटर का एक्सपेक्ट देखा, जुपिटर की डिग्रीज को मैंने जब भापा अच्छे से और सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब देखे, तो मुझे पता चला कि उसके फादर उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोल रहे थे, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें उसको गलत लगती थी। जैसे मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम जिम जाना चाह रहे हो, ठीक है, तुमको अच्छी है तुम्हारे लिए जिम। तो वो बोलता है कि हाँ, जिम तो हेल्थ की चीज है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा हेल्थ सही है जिम जाने के बावजूद। तो उसने बोला नहीं, प्रॉब्लम्स तो हेल्थ में हमेशा लगी ही रहती है जिम जाने के बावजूद भी। तो क्या कारण हो सकता है इसका कारण बस इतना सा है कि वो अपने पिता की बात नहीं मान रहा है। उसके फादर उसको ग्राउंड वर्क और योगा करने के लिए बोल रहे थे, जो उसके ही हेल्थ के लिए अच्छा है। जिम के अलावा अगर देखा जाए तो उनके फादर कुछ गलत उनको नहीं बोल रहे थे। उसका सूर्य आत्मा कारक था, बृहस्पति उसका 9वें भाव में था। 9वें भाव में अगर बृहस्पति या सूर्य होता है तो जनरली फादर जो होते हैं उसके स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन गलत कभी नहीं होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल सूर्य आत्मा कारक है या फिर लग्नेश है, स्ट्रांगली बैठा है, तो एक चीज आप समझ लो कि और किसी की बात आप दुनिया में मानो चाहे ना मानो, लेकिन अपनी फादर की बात आप जरूर मानो। आपके फादर की एडवाइस भले किसी और पे चले ना चले, लेकिन अगर आपका आत्मा कारक सूर्य है, ठीक है, या फिर काफी ज्यादा कुंडली में स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो आप जरूर मानिए, वो हमेशा आपके लिए सही ही बोलेंगे, चाहे आपको लगता हो कि वो गलत ही क्यों ना हो। बस आपको करना क्या है, आपको बस अपने फादर का बात मानना है, सुनना है। आप हर वे में सक्सेसफुल हो सकते हैं। भले आपके फादर के एडवाइस से बहुत लोगों का फायदा नहीं हो, नुकसान ही हो जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आपको समझ में आया कि जुपिटर हमारे कुंडली में कैसे काम करता है, और सूर्य हमारे अगर कुंडली में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहा है तो आपको क्या करना है। आपके फादर ही आपके रियल लाइफ टीचर है।